जब गए वो जंगल, तो वहां एक संत जी की कुटिया, देख बहुत कितनी गहरी बात बोलूंगा, आप समझ लेना। एक राजा थे दुष्यंत, वो जंगल गए और जंगल में रास्ता भटक गए, तो उन्हें एक जंगल के अंदर कुटिया पर एक सुंदर सी कन्या दिखाई पड़ी, शकुंतला। क्या नाम था? क्या नाम था? शकुंतला। तो जब शकुंतला वो संत की कुटिया में थी, तो संत की कुटिया में थी, बहुत सुंदर थी। तो राजा दुष्यंत, राजा ने जब उस कन्या को देखा, तो राजा के अंदर ना उस कन्या को देख करके काम का संचार हो गया, मतलब वासना जाग गई। और जब वासना जागी, तो राजा दुष्यंत ने प्रश्न किया उस कन्या से, देवी आप संत की कुटिया में हैं, लेकिन मेरा मन कहता है कि आप ब्राह्मण कन्या नहीं, क्योंकि मेरा मन आज तक किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल नहीं हुआ, आपको देखकर चंचल हो रहा है, मतलब जरूर आप ब्राह्मण कन्या नहीं क्षत्रिय होंगी, इसलिए मेरा मन चंचल हुआ। तब उस कन्या ने बोला कि हाँ महाराज, मेरे माँ बचपन में ही संत जी के पास छोड़ के चली गई थी और उन्होंने लालन पालन किया है, संत जी मुझे बेटी के रूप में रखते हैं, पर मैं ऋषि कन्या नहीं हूँ, छत्राणी हूँ। हाँ देखिए, एक राजा का मन, मतलब पहले की ये थी कि कोई उम्र से छोटी हो, उम्र से बड़ी हो, तो उस कन्या को देखकर भी मन चंचल नहीं हो सकता था। यदि वो छत्राणी है, क्षत्रिय है, तो छत्राणी को, यदि कोई ब्राह्मण कन्या है, तो ब्राह्मण का मन यदि किसी ब्राह्मण कन्या को देखकर चंचल हुआ, तो वो सोच लेता था कि ये ब्राह्मण है इसलिए चंचल हुआ। बाद में उन्होंने फिर उनसे विवाह किया, बाद में उन्होंने उनसे विवाह किया। विवाह किया, ये नहीं कि मन चंचल कर रहा है तो जबरदस्ती पकड़ के और उसका दुराचार करें उसके साथ, ना, धर्म। पहले विवाह, क्या तुम तैयार हो मेरे से विवाह कर? हाँ हाँ, आप राजा हैं, मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूं। फिर उन्हीं का पुत्र हुआ भरत। कहानी लंबी है, कभी सुनाएंगे आपको, कि बाद में फिर ये अपनी इस पत्नी को भूल गए थे। एक अंगूठी दी थी कि तुम आना कभी तो हमारे, जब ये अंगूठी दिखाओगी तो वो हम पहचानेंगे, तो इनकी अंगूठी खो गई, पहचाना नहीं। बाद में फिर वो अंगूठी मिली और फिर दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार किया। मैं आपको केवल इतनी सूक्ष्म बात बताने जा रहा हूं कि मन को जो साध लेता है, वो साधा हुआ मन ना किसी को भी देखकर चंचल नहीं होता। इसलिए आज 99.99 लोग ऐसे हैं जो अपने मन से कभी बात करते ही नहीं, जो कभी अपने मन को सही गाइड करते ही नहीं, जो कभी अपने मन को सही दिशा देते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को समझाते ही नहीं है, जो कभी अपने मन को डांटते ही नहीं। तुलसीदास जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। आप लोगों ने गलतियां ये की कि कभी अपने मन से बात नहीं की, कभी अपने आप से बात नहीं की। मन को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? कोई काम किया उसके लिए? भाई घर बनवाओगे ना तो पैसा जोड़ना पड़ेगा, रोटी बनाओगे ना तो आटा किसी के घर में आटा गूथा जा रहा है, समझ लो रोटी बनने की तैयारी है, सब्जी काटी जा रही है, मतलब भोजन बनने की तैयारी है। हाँ, अब आप ये बताओ कि आपने मन को कंट्रोल करने की कौन कौन सी तैयारियां करी हैं? बताओ जरा अपनी तैयारी, क्या क्या आपने अपना वर्क किया है, मन को बस में करने का क्या क्या काम किया, कहां से स्टार्ट किया, अभी तक कितना काम हो चुका, हिसाब दो। कुछ नहीं हुआ। जैसा 10 साल पहले मन भटक रहा था, ऐसे 10 साल बाद भटक रहा है। जैसे 2015 में भटक रहा था, ऐसे 2025 में 24 में भटक रहा है।
ऐसे ही 2030 में भटकता रहेगा, ऐसे ही भटकता भटकता फिर मर जाएगा। आप मर जाओगे। लो, सारी जिंदगी तुम्हारा मन भटकता ही रहा। तुम जवानी से बुढ़ापा, आज मरने की स्थिति में बहुत लोग हैं और फिर भी तुम्हारा मन चंचल। तो मेरा सवाल ये है, कितनी सारी उम्र पाकर आप लोगों ने कितना मन को संभाला, क्या काम किया आप लोगों ने? केवल बच्चे पैदा करने में लगे रहे तो बच्चे तो तुमसे ज्यादा सुअर भी पैदा कर लेते हैं। धन ही जोड़ने में लगे रहे तो धन तो वैश्या तुमसे ज्यादा जोड़ लेती है। घर ही बनवाने में लगे रहे तो तुमसे बेहतर घर तो चिड़िया घोंसला बढ़िया वाटरप्रूफ बनाती है। भाई तुमने इतने समय तक किया क्या? आज तुम्हारी उम्र 80 साल को होने को आई, 70 साल होने को आई, 60 साल होने को आई। बताओ तुमने मन पर कितना वर्क किया, काम किया, कितना साधा अपने मन को। केवल खाया, सोया और बच्चे पैदा किए। खाना, सोना, बच्चे, और समय मिला तो प्रपंच, उसका ऐसा, उसका ऐसा, इसका वैसा। ये समय आपका गुजर रहा है। मेरी माँ, हम जो बातें कह रहे हैं वो आपके समझ से भी परे है, शायद आप में से कोई समझा हो। मन को साधने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। अपने मन से आपको बात करनी पड़ेगी, अपने मन को आपको समझाना पड़ेगा। जैसे किसी को शुगर की बीमारी है तो उसे समझाना पड़ता है ना कि अब शक्कर नहीं खाना, अब चाय नहीं पीना, अब रबड़ी नहीं खाना, खाओगे तो शुगर बढ़ जाएगी, मर सकते हैं। समझाता है ना वो। अब नहीं करना, मीठे से दोस्ती, क्यों जी? समझाएगा मन को तो बचेगा, वरना मर जाएगा। ऐसे ही है, एक जगह आपने मन को समझाया, अभी बहुत सारा मन को समझाना बाकी है।